रॉयल एनफील्ड शोरूम में मेरा काम हो गया। मैंने हिमालयन की बुकिंग कैंसिल करा दी दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ एक दूसरा करने की कोशिश करेंगे अपने ब्लॉग में। ये भी कोई एक राइड ब्लॉग नहीं होगा। इस ब्लॉग में हम कुछ दूसरा करेंगे। ऑफकोर्स मैं एज ए राइडर और एज ए बाइकर, आप जो भी बोल लो, मैं हर दिन या हर वीक राइड नहीं कर सकता। एक तो कोरोना का प्रॉब्लम चल ही रहा है, ऊपर से कुछ और ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसमें मैं हर वीक ऑफकोर्स राइड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जिस सिटी में रहता हूँ, जो कि है बेंगलुरु या बैंगलोर के अंदर की कुछ चीज़ें आपको दिखाया जाए, एज सच की बैंगलोर भ्रमण या बैंगलोर दर्शन। ओवर द पीरियड मैंने देखा है काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने फॉलो किया है, काफ़ी मोटो ब्लॉगर्स को फॉलो किया है। जनरली लोग दिखाते हैं लंबे लंबे सफ़र, लंबे लंबे ट्रैवल्स या राइड्स। कोई मनाली जाता है, तो कोई लद्दाख, तो कोई और कहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें कि आप जहाँ रहते हो उस सिटी के बारे में थोड़ा दिखाया जाए। शायद आप इंटरेस्टेड हो गए, काफ़ी लोग शायद बैंगलोर एक बार भी नहीं आए होंगे। आप लोग जानना चाहते हैं कि बैंगलोर कैसा दिखता है, क्या क्या है बैंगलोर में। सो आज मैं जा रहा हूँ कुछ काम से, मैं वो बताता हूँ किस काम से जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए और आपको कुछ बैंगलोर की झलकियाँ या कुछ जगह दिखाया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ब्लॉग। आप देखते रहिए, शायद आपको अच्छा लगे। तो बैंगलोर जैसे कि आपको पता है, जिसको सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, काफ़ी सारी आईटी कंपनीज मिलती हैं। तो बैंगलोर की कुछ फेमस चीज़ें जो आपको एक नज़र में समझ में आ जाएगी, वो है ऑफकोर्स बैंगलोर की आईटी कंपनी, बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या आईटी इंजीनियर्स की क्राउड। बैंगलोर में एक चीज़ और जो बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, वो है बैंगलोर की ट्रैफिक। खैर अभी तो कोरोना का मार से हम अभी भी उभरे नहीं हैं, तो ट्रैफिक तो शायद बहुत दिखेंगी नहीं आपको, बट हाँ नॉर्मली बहुत सारी ट्रैफिक दिखती है आपको बैंगलोर की सिटी में। तो दोस्तों मैं रहता हूँ बैंगलोर के साउथ या साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बैंगलोर में कह सकते हो, और मेरे घर के आसपास काफ़ी सारा आईटी कंपनीज़ का क्राउड है, काफ़ी सारी आईटी कंपनीज़ हैं। इस टाइम में मैं जो रोड पे हूँ उस रोड का नाम है आउटर रिंग रोड। ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कनेक्ट करती है रिंग रोड। एक तरह से एक बहुत सारी हाईवेज़ को भी कनेक्ट करती है। मेरे पीछे मैं जिधर से आया भी उस साइड ये तमिलनाडु को भी कनेक्ट करती है, और मैं जिस साइड अभी जा रहा हूँ वहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका की हाईवेज़ और इवन हैदराबाद जाने की हाईवे भी कनेक्ट होती है। तो मैं आपको रास्ते में दिखाते चलता हूँ क्या क्या फेमस या क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। मैं अभी बढ़ रहा हूँ एक एरिया की तरफ जो कि काफ़ी फेमस हो चुका है इन दिनों, जिस एरिया का नाम है माराथा हल्दी। तो दोस्तों काफ़ी बैंगलोर के काफ़ी जगहों पे आपको ये हल्दी वर्ड सुनाई देगा। हल्दी का मतलब होता है गांव या ग्राम। तो मैंने जैसे कि लास्ट बार में कहा था कि सिंध सिटी फैलता है तो काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव उस सिटी में इंक्लूड हो जाती है। तो आप मान लो कि ये भी एक टाइम में, किसी टाइम में एक शायद गांव होगा जो अभी सिटी के अंदर आ गया है। और काफ़ी चेंजेस हुए हैं दोस्तों इस जगह पे, जिसकी बारे में जिक्र कर रहा हूँ, जो कि माराथा हल्दी। सो अगर किसी को बैंगलोर के बारे में पता है तो उसको ज़रूर इस जगह के बारे में पता होगा। ये जगह मेरे घर से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये जगह, ऑल्दो किसी ज़माने में शायद गांव रहा होगा, बट अभी काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी हैं। काफ़ी सारे शॉप्स, ऑफिसेज, सब कुछ आ चुकी हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है कोई भी सिटी फैलता है और बढ़ता है। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक काम से। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि डोमिना चूज़ करने से पहले मैंने हिमालय की बुकिंग की थी, रॉयल एनफील्ड हिमालयन की। बट सिंस हिमालयन की वेटिंग पीरियड इतनी है तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, उसको कैंसिल कराने का सोचा और ये मैंने डोमिना लिया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो है मेरी रॉयल एनफील्ड हिमालयन की कैंसिलेशन। सो मैं उस शोरूम में जाऊँगा और उस बुकिंग को कैंसिल करूँगा। दैट इज़ वन ऑफ द वर्क दैट आई एम गोइंग टू डू टुडे।
और एक दो छोटे मोटे इस तरह से काम है जो मैं आज निपटाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे और क्या क्या दिखने को मिलता है हमें। काफ़ी सारी आईटी कंपनीज है इस रोड पे, और जिस एरिया में मैं अभी हूँ वो एक तरह से ओवर द पीरियड लास्ट कुछ सालों में एक आईटी हब बन चुका है, और काफ़ी सारी आईटी कंपनीज इस एरिया में अपना ऑफिसेस खोल रहे हैं और खोल चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर पे। तो चलते हैं आगे दोस्तों। ब्लॉगिंग बोले हो या फिर मोटो ब्लॉगिंग, जनरली चीज़ें जो मोटो ब्लॉगर्स या ब्लॉगर्स दिखाने की कोशिश करते हैं शायद वो रिपीटेटिव हो। काफ़ी लोग जो है लद्दाख जाते हैं उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, या नॉर्थ ईस्ट जाते हैं उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। बट एक चीज़ जो डिफरेंस होता है या डिफरेंट होता है उन सब ब्लॉग्स में, वो है उनका नज़रिया। सो मोटो ब्लॉगर्स के नज़रिया डिफरेंट होता है, और उस नज़रिए के हिसाब से वो ब्लॉग अलग होता है, वो जगह अलग दिखने लगती है। तो मेरा भी ये एक कोशिश है, एक प्रयास है मैं कि आपके सामने कुछ नया कंटेंट लेके आऊँ जो आपको अच्छा लगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। कोर्स या कॉमन सीन है जहाँ पे आपको जगह जगह आईटी कंपनीज दिखेंगी, इसलिए भी इसे सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये देखो ये सारी कंपनीज है, आईटी कंपनीज। ये देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे ये सारी आईटी कंपनीज हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ टुवर्ड्स अ प्लेस जहाँ पे कि बैंगलोर का एक रेलवे स्टेशन भी है, जिसको केआर पुरम या कृष्णराजापुरम भी कहा जाता है। बैंगलोर में ऑफकोर्स बहुत सारे स्टेशन हैं। बैंगलोर में के इस साइड में जो लोग रहते हैं वो प्रेफर करते हैं कि इस स्टेशन में उतरे या स्टेशन से चढ़े ट्रेन पकड़ने के लिए, ताकि उनको सुविधा हो। तो चलिए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कृष्णराजापुरम रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे कुछ एक और आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी इमारतें अगर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं अपने बाइक के बारे में कुछ अपडेट दे दूं। मेरे ऑडोमीटर पे अभी हो रहा है 269 किलोमीटर्स, और 250 किलोमीटर के बाद मैं पहला सर्विसिंग कराऊंगा। सो फार सो गुड, अभी तक सब कुछ सही है, अभी तक मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। बाइक अच्छी चल रही है और मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप एक टिप मैं देता हूँ, जब आप इंजन रनिंग में हो, जब आप रनिंग कर रहे हो इंजन की, तो आप कोशिश करना कि इंजन जब तक गर्म ना हो, उसके अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर में ना आ जाए, तब तक आप बाइक को ज़्यादा रेव मत करो, ज़्यादा भगाओ मत। ऐसे भी आपको कम ही भगाना होता है, बट आप कोशिश करो कि थोड़ी सी गर्म हो जाए इंजन। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो घर से, तो ट्राई करो कि 1 या 2 मिनट आप बाइक को ऐसे ही ऑन करके छोड़ दो, स्टार्ट करके कि इंजन थोड़ी गर्म हो जाए। और उसके बाद भी आप कोशिश करना, सिर्फ रनिंग पीरियड में नहीं, कभी भी जब बाइक चलाओ तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 4 से 5 किलोमीटर जो है आप आराम से चलो। उससे क्या होता है कि इंजन को प्रॉपर लुब्रिकेशन मिल जाता है उस दौरान, और इंजन अपने जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसमें पहुंच जाता है, और आपकी बाइक के जो इंटरनल पार्ट्स है, पार्ट्स पुर्जे हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते। तो ये आप ट्राई करना। ये सिर्फ बाइक्स, टू व्हीलर्स के लिए लागू नहीं है, कार्स के लिए भी लागू है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये बैरिकेड लगा हुआ है। ये बैंगलोर में अभी नया बस लेन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। मेरे बाएं वाले लेन में सिर्फ बसों को घुसने की अनुमति है, उधर कार या बाइक्स नहीं जाने चाहिए, बट कुछ लोग लेके जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए उनको। तो वो डेडिकेटेड बस लेन्स है जहाँ पे कि बस जा सकती हैं। मुझे जाना है सीधा, और अगर हम चले जाएं दाईं तरफ राइट साइड को, तो उधर भी काफ़ी सारी आईटी कंपनीज दिखने को मिलेंगी। तो बट हमें जाना है सीधा, तो चलते हैं। तो अगर आप ये आयरन ब्रिज देख पा रहे हो, तो ये है केआर पुरम का फेमस ब्रिज, और थोड़ी दूर में हम पहुंच जाएंगे केआर पुरम रेलवे स्टेशन। दोस्तों काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कभी भी इतनी स्मूथली शायद कोई निकल ना पाए इस पर्टिकुलर रोड से, बट कोरोना के वजह से
या कोरोना की मेहरबानी से इतनी कम ट्रैफिक है, वरना इस स्ट्रेच को पार करने में आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट एटलीस्ट वेस्ट करना पड़ेगा। इस साइड अगर देखो तो ये है रेलवे स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे सारा मेट्रो का काम चलते हुए, ये सारा मेट्रो का काम है, मेट्रो का पिलर है। मेरे दाएं साइड जो रोड गई है वो है ओल्ड मद्रास रोड। ये उस हाईवे को कनेक्ट करती है दोस्तों जिस हाईवे से मैं एक राइड किया था, जो था कैलाश गिरी का राइड। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। तो वो रोड जाके वहीं पे कनेक्ट करती है उस हाईवे को, जिसे ओल्ड मद्रास रोड भी कहा जाता है। पहले इस हाईवे के थ्रू ही लोग मद्रास या चेन्नई जाया करते थे। इतना खाली खाली बैंगलोर शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। पहले अगर सैटरडे या संडे को भी हम जब निकलते थे बाहर तो इतनी कम ट्रैफिक शायद ही किसी ने विटनेस किया होगा या देखा होगा बैंगलोर सिटी में। अगर ऐसा ही नॉर्मल हो जाए बाद में और ऐसा ही ट्रैफिक रहे तो क्या कहने, मज़ा ही आ जाए। दोस्तों मैंने ऐसे इस बाइक का माइलेज तो अभी मेज़र नहीं किया है, मैंने ऐसा कोई कैलकुलेशन तो नहीं किया, बट रफली मैं बता सकता हूँ अराउंड 25 या 26 के आसपास की माइलेज अभी मुझे मिल रही है, जिसमें मैंने सिटी में चलाया है और एक ट्रिप भी किया था जो कि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का था। तो हाईवे और सिटी मिला के, जहाँ पे आप देख सकते हो सिटी की जो ट्रैफिक है इस तरह से अभी मिला के ऑलमोस्ट 25-26 का एवरेज दे रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बाइक एक कार सर्विस के बाद शायद 30 के आसपास दे, सिटी में शायद 26-27, हाईवेज में 30-32 दे, जो कि बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। आई विल बी हैप्पी विथ दिस काइंड ऑफ माइलेज, सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसकी जो टैंक कैपेसिटी है इसके हिसाब से आप 300 से 350 किलोमीटर एक बार में कर सकते हो, एक टैंक फुल में। मेरे ब्लॉग्स में मैं थोड़ा थोड़ा इस बाइक के बारे में अपडेट देता रहूँगा दोस्तों, तो आप बने रहिए, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए ताकि इस बाइक के बारे में अपडेट मिल सके। इस रोड पे अगर आप सीधे बढ़ते चले जाए तो एक जंक्शन आता है जहाँ पे कि सिटी के और भी काफ़ी सारे रोड्स कनेक्ट होते हैं, और उस जंक्शन से अगर आप उस जंक्शन का नाम है हेब्बाल जंक्शन, और उस जंक्शन से अगर हम राइट को मुड़ जाए तो हम एयरपोर्ट के साइड चले जाते हैं और वो रोड सीधा हैदराबाद को भी निकलती है। तो हम जाएंगे उस रोड पे जल्दी ही। मेरा एक राइड प्लान है नेक्स्ट सैटरडे, आज है फ्राइडे, तो नेक्स्ट सैटरडे एक राइड प्लान है जिसमें मैं उस रोड के बारे में और बताऊंगा। उस रोड से हमें होके एक राइड करनी है। तो रॉयल एनफील्ड का शोरूम जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे बस मैं पहुँच ही चुका हूँ, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। तो ये हम पहुँच चुके हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम, अगर आप देख पा रहे हो। यहीं पे मैंने अपनी बाइक की बुकिंग की थी। तो बस वापस चलते वक्त फिर बात करता हूँ आपसे दोस्तों। तो रॉयल एनफील्ड शोरूम में मेरा काम हो गया, मैंने हिमालयन की बुकिंग कैंसिल करा दी दोस्तों। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं क्यों करा रहे हो बुकिंग कैंसिल ये वो, क्योंकि उनको भी पता है काफ़ी सारे लोग जो है हिमालयन की बुकिंग करके बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी कोई खास कुछ कहने को है नहीं कस्टमर को, क्योंकि उनको भी पता है कि कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हिमालयन कब मिलेगी जिन्होंने भी बुकिंग कराया। तो खैर जो भी बुकिंग अमाउंट था मेरा वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। सो दैट्स गुड। सो प्रोसेस स्मूथ रहा वहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ वापस, रास्ते में एक और काम है जो मुझे करना है वो करूँगा, उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा। तो बस दोस्तों यही था छोटा सा एक सिटी राइड, सिटी टूर आपके लिए। इस तरह की छोटी छोटी सीरीज़ जहाँ पे मैं सिटी में कहीं अगर गया तो आपको दिखाता रहूँगा, तो शायद आप भी मेरे ज़रिए थोड़ा बेंगलोर देख लें। तो यही इंटेंशन इस ब्लॉग का। तो मैं जाऊँगा अभी वाइटफील्ड एरिया। वाइटफील्ड बेंगलोर में एक और एरिया है जो कि एक आईटी हब है, काफ़ी सारे आईटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे। तो मुझे लेना है आगे से लेफ़्ट
और वाइट फील्ड में एक काम है मुझे जो करके मैं फिर वापस जाऊंगा घर। सो ये पूरा मेट्रो का ब्रिज, मेट्रो का काम चलते हुए। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, वरना ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो फिर मैं इस तरह की सिटी टूर की ब्लॉग्स लेके आऊँगा आपके सामने, अगर आपको पसंद आ रही हो तो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस राइड सेफ और बाय बाय।